एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसे कि आप जानते हैं हम प्रीवियस ईयर इंडियन रेलवे के लिए जो है क्वेश्चंस डिस्कस करें सब्जेक्ट वाइज। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जस्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग है, इससे होकर गुजरता है और यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे को पहचानिए। तो कितना लंबा क्वेश्चन है और ये एलपी 2018 का क्वेश्चन देखिए। तो इसका राइट आंसर है जोजिला पास। ठीक है, जोजिला पास जो है श्रीनगर से लेके लेह तक का है। ये जो होता है पास, क्या होता है एक्चुअली, पास मतलब या दर्रा मतलब नेचुरल रोड होती है। ठीक है, नेचुरल सड़क बन जाती है, जो रिवर आती है वगैरह, या फिर दो पहाड़ों के बीच में जो सड़क बनती है उसे पास कहते हैं। ठीक है, दर्रा कहते हैं। तो जोजिला पास जो है श्रीनगर से लेह तक का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव 2017 की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो हमें 2017 से कुछ लेना देना नहीं है, हमें चाहिए 2020 का। ठीक है, 2020। तो इसका राइट आंसर है गुवाहाटी। गुवाहाटी मतलब क्या, असम में जो है मेजबानी होगी तो 2020 ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है? ठीक है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी कौन सी है? तो उसका राइट आंसर है मून। आप बोलेंगे मून कैसे? तो देखिए, मून जो होता है इस पर सन की रेज आने की वजह से रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर पाता है ये रेज, इस वजह से ये चमकदार है। अदरवाइज अगर इस पे सन की रेज नहीं होती तो ये क्या कहे, उस चमकीला नहीं होता। देखिए, अगर आप मिरर पे कोई फ्लैश लाइट आप अगर फ्लैश करोगे, ठीक है, तो वो मिरर भी रिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि मिरर एक चमकीले या फिर क्या कहे चमकदार बॉडी है, नहीं ना। तो सेम विथ मून। ठीक है, मून इज नॉट ल्यूमिनस बॉडी। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, उस यूएस प्रेसिडेंट के नाम बताइए जिसने हिस्ट्री में सबसे अच्छा जो है भाषण दिया था। भाषण का नाम है द गेटिसबर्ग एड्रेस। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है अब्राहम लिंकन। इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन देखिए। और इस तरह के क्वेश्चन है ना, आपको सिर्फ रट्टा मारने, प्रीवियस ईयर पेपर देखने का यही फायदा होता है कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो हमको क्या करना है, सिर्फ रट्टा मारना है। बिकॉज इतना डीप में हम पढ़ते नहीं है। हम लोग लाइक पढ़े भी तो क्या, यूपीएससी के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बच्चों को आते नहीं है। इतने मतलब इतने पेपर डाउनलोड किए मैंने, इसमें ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों को आए, और जिनको भी आए मुझे पता है कि उन लोगों ने बस लिंकन का नाम देखा और क्लिक कर दिया, बस तुक्का टाइप समथिंग। तो इस तरह के क्वेश्चंस याद कर लेने आपको। ठीक है, रट्टा ही मारना है सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, रन ऑफ कच्छ, इज प्राइमरली लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ठीक है, तो रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है? तो वो तो सबको पता है, गुजरात में है। ठीक है, और महत्वपूर्ण क्या है कि सबसे बड़ा खारा रेगिस्तान है ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा सॉल्ट का जो रेगिस्तान है वो रन ऑफ कच्छ है। ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, फ्रीडम ट्रेल इज अ 2.5 माइल long passage that offers a rich insight into the American Revolution. In which US city would you find the famous and historic trail? ठीक है, क्या पूछ रहा है? तो सीधा सीधा ये भी क्वेश्चन मतलब एएलपी के लिए इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आने चाहिए थे सच्ची में। तो इसमें बस इतना पूछा गया है कि फ्रीडम ट्रेल जो 2.5 मिलीमीटर की जो क्या के लॉन्ग पैसेज है, तो वो किस अमेरिकन ऐतिहासिक मार्ग को दर्शाती है। अमेरिका के किस शहर में है वो एक्चुअली? तो वो है बोस्टन टी पार्टी। पता है आपको? तो वो अगर पता होता तो आप ये क्लिक करके आ जाते। ठीक है, मतलब थोड़ा अगर रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस में। आपको याद ही कर लेने इस तरह के क्वेश्चन, दूसरा कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां पर फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया है। ठीक है, अ मुस्लिम सेंट लिव एट द प्लेस वेयर फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ट। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शेख सलीम चिश्ती जी। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती जी फतेहपुर सिकरी अभी जो है एक्चुअली। और फतेहपुर सिकरी किसने बनाया था आपको ये पता है क्या? अकबर ने बनाया था। और दीन इलाही की भी जो स्थापना थी, जो धर्म था नया, वो उस अकबर ने ही लेकर आया था। और जो बिरबल है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, मतलब कर लिया था वो धर्म। और क्या बता सकते हैं, हाँ, जो
अकबर का बेटा था जहांगीर, उसका भी नाम सलीम है। क्यों? तो सलीम जो चिश्ती जी है उनके दरगाह को जाकर आने के बाद ही जो है वो सलीम जहांगीर हुआ था, इसलिए जो है उसे सलीम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर विंड एनर्जी? ठीक है, मुझे एक बात बताना, उच्चतम क्षमता कब होगी किसी भी जगह की? ठीक है, विंड से लेके मतलब पवन ऊर्जा को रिस्ट्रेन करने की या फिर रेस्ट्रिक्ट करने की क्षमता कब होगी? जब वो जगह जो होगी वाइड होगी। ठीक है, वाइड होगी, मजबूत होगी। तो ये कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में। क्यों? तो देखिए हमारा इंडिया का मैप है, पेनिसुलर इंडिया। तो ये वेस्टर्न घाट जो है ये वाइडर है कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट नैरो है, छोटे से है, इस तरह से याद रखना है आपको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सिटी ऑफ पीटरबर्ग, इन विच सिटी इज सेंट पीटर्स बेसिलिका वन ऑफ द मोस्ट फेमस चर्चेस इन क्रिश्चियनिटी लोकेटेड एट? ठीक है, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है मैड्रिड। ठीक है, मैड्रिड में जो है ये चर्च है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन याद रखने लायक है, इसलिए याद ही रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which northeastern state of India has signed up to host the 39th National Games in the year 2022? ठीक है, तो इसके पीछे एक अच्छी सी कहानी है। ये एक्चुअली उत्तराखंड करने वाला था 2022 में, यूके उत्तराखंड सॉरी। तो हुआ यूं कि एक स्टेट है हमारे इंडिया का, उन्होंने कहा कि हमारे स्टेट को बन के 50 ईयर्स हो जाते हैं 2022 में, तो हम इसकी मेज़बानी करेंगे। तो वो स्टेट कौन सा है? मेघालय। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि मेघालय कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1972 में। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, उड़ीसा ऑफ्टन फेसेस नेचुरल डिजास्टर ड्यू टू? ठीक है, उड़ीसा को अधिकतर डैश कारण प्राकृतिक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। तो सबको पता है कि उड़ीसा में साइक्लोन्स जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, चक्रवात। ठीक है, आपने कभी नोटिस किया कि ये इस तरह से चक्रवात या फिर कहे साइक्लोन्स को नाम कौन देता होगा, है ना? मतलब किसी चक्रवात को फैनी क्यों कहा जाता है, किसी चक्रवात को क्यों अम्फान कहा जाता है, क्यों इस तरह से? तो देखिए ये जो है एक्चुअली RSMC मतलब रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, और हमारे इंडिया का मेट्रोलॉजिकल सेंटर, इनका प्रपोजल था 2004 में कि जो है जितने भी आसपास के बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में एंड अरेबियन सी में जितने भी आसपास की कंट्रीज़ है, उन लोगों की एक कमेटी बनाई जाए। उन लोगों, हर देश जो है एक एक नाम सुझाए हर एक चक्रवात का। ठीक है, क्योंकि देखिए चक्रवात का अगर हम इस तरह से बोले साइक्लोन 2.2, साइक्लोन 2.3, तो इस तरह से याद नहीं रहेंगी चीज़ें आम जनता के लिए। ठीक है, टेक्निकल भाषा में याद नहीं रहेंगी। तो इस तरह से देखिए 8 देश है, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो ये सारे देश जो है एक एक नाम जो है सजेस्ट करते हैं। जिस तरह से आप देखिए लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, तो इस तरह से जो है 8 नाम सजेस्ट किए जाते हैं हर एक कंट्री से। और 8 नाम सजेस्ट करने के बाद ये देखिए इस तरह से थाईलैंड का कुछ है और फिर मालदीव्स के कुछ इस तरह से नाम सजेस्ट किए जाते हैं। और इनका सिलेक्शन जो होता है कॉलम वाइज होता है। ठीक है, कॉलम वाइज होता है। अभी हाल फिलहाल जो अम्फान आया था, अम्फान जो आया था साइक्लोन, वो थाईलैंड ने नाम सुझाया था। ठीक है, तितली हो गया, ये हो गया। तो इस तरह आपको याद रखना है कि RSMC, ठीक है, इनका था 2004 में इनिशिएटिव। और वहाँ पे हमारे 8 देश है हमारे आसपास के, वो लोग जो है साइक्लोन का नाम सुझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो सजेस्ट करते हैं नाम, वरना फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू डायमंड इन द सेम वे कर्नाटका इज रिलेटेड टू व्हाट? ठीक है, सबसे पहले तो जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश कैसे डायमंड से रिलेटेड है? तो पन्ना जो है, ठीक है, पन्ना जो गांव है वहाँ पे, पन्ना मध्य प्रदेश में, वहाँ पे डायमंड के माइंस है। ठीक है, डायमंड के माइंस होने की वजह से
मध्य प्रदेश डायमंड के लिए फेमस है। उसी तरह से कर्नाटका जो है सोना गोल्ड के लिए फेमस है। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड यस, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।